नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बजाने मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद वाराणसी से। आज जो हमने मांग पत्र यहाँ पर दिया था, जिसको प्रशासन की तरफ से एडीएम साहब ने रिसीव किया है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आज संध्या 6 बजे तक वो सभी बिंदुओं पर अपडेट हमको देंगे और उसके बाद यदि हम संतुष्ट नहीं होते तो अपनी पूरा कार्रवाई हम फिर जारी रखेंगे। क्या मांगे थे मुख्यतः, क्या मांगे थे? देखिए, मुख्य तौर पर हमारी ये मांग थी कि जिस विद्यालय परिसर में उस बच्चे हेमंत पटेल की हत्या हुई है गोली मारकर, उस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं और जो मुख्य अभियुक्त मतलब मुख्य आरोपी के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा, जिस विद्यालय में ये हत्याकांड हुआ है वहाँ पर इस विद्यालय की मान्यता रद्द करने की प्रोसीडिंग शुरू करी जाए और उसको भी क्लीन चिट ना दी जाए। हमारी ये बताएं कि अगर एफआईआर में नाम तभी आएगा जब आपकी तहरीर में होगा, ऐसा कोई तहरीर है क्या जिसमें? देखिए, अभी तक जो है बच्चे के माता पिता ने बताया है कि उन्होंने लगातार 2 तहरीर दी हैं और उसके बाद एफआईआर लॉन्च की गई है। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उसके बाद अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस प्रकार से पुलिस के पूरे रवैये को डामाडोल कर दिया कि एफआईआर लॉन्च नहीं करी जा रही थी। जब दबाव और जनता के प्रदर्शन के बाद एफआईआर लॉन्च करी गई तो उसमें जो मुक्त आरोपी हैं उनका नाम दबाने का काम किया जा रहा था और जिनका नाम लिखा गया उनमें से जब आरोपी को ले जा रहे थे थाने से जेल तो वहाँ पर उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, जैसे कि एक बारात के दामाद को देते हैं, बढ़िया खिला पिला रहे थे, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट, जिससे कि जो परिवार का बेटा हेमंत गया है वो परिवार बहुत ज़्यादा नाराज़ था, आक्रोशित था। जब मैंने कल उनसे विजिट किया तो उनकी ये मांग थी कि ये तमाम मांगें हम उनके लिए यहाँ तक लेके आए और आज मैंने वो ले जाने का काम किया। यहाँ पर प्रशासन ने हमारे मांग पत्र को स्वीकार किया है और आश्वस्त किया है कि शाम 6 बजे तक हमको आज वो अपडेट्स मिलेंगे। यदि अपडेट्स नहीं मिलते और जो मैंने मांग की है उसके अनुसार न्याय नहीं होता है तो पुनः हम अपना दल आपको पुनः बनारस की सड़कों पे दिखाई देंगे। आपकी पार्टी और आप द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आप इस कड़ाके की धूप में बैठी थी, काफ़ी इंतजार कराया गया और पत्रक लास्ट में लिया गया, तो क्या लगता है कि जानबूझकर किया गया या क्या मंशा थी? देखिए, यहाँ पर इस पूरा जो हत्याक्रम रहा है उसमें पुलिस की जो भूमिका रही वो तो संदिग्ध है ही। मैंने पहले ही कहा, लीपापोती कर रहे हैं और जिसको संरक्षण मिला हुआ है सत्ता के उसके हक में उसकी पैरवी ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ये लगा था कि थोड़ी देर का प्रदर्शन होगा, थोड़ी देर हो हल्ला होगा और चले जाएंगे, लेकिन हम भी उनको ये बताना चाहते थे कि ये जनता की आवाज़ है और मेरी भूमिका इस जनता ने विपक्ष में तय करी है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। तो अगर मुझे शाम तक भी यहाँ बैठना पड़ता, कल तक भी बैठना पड़ता, तो मैं यहाँ पर अनिश्चित काल तक बैठती और तब तक नहीं मानती जब तक मेरी बातों को स्वीकार करते हुए हेमंत पटेल और परिवार के साथ न्याय नहीं होता। आपकी बहन सांसद वो भी अपना दल की है और सोनेलाल पटेल की कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग भी इसमें आगे बढ़ चुके हिस्सा ले रहे हैं। विधायक जी गए थे मिलने पटेल के परिवार से, क्या करना चाहिए? उनकी भूमिका क्या है, आपकी भूमिका में क्या अंतर है? देखिए, मैं अपनी भूमिका इस प्रकार मानती हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ और मेरी भूमिका है जनता से जुड़े जो भी ऐसे प्रसंग है जिसमें जनता के साथ अन्याय हो रहा है वो मैं सत्ता पक्ष के सामने पुरजोरी से रखने का काम करूँ। और सबसे बेहतर बात यह है कि जिस क्षेत्र में आज खड़े हैं वो आज इस देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पहलगांव में जो हुआ वहाँ पर हमारे देश के पर्यटक मारे गए। मैं उनको बता दूं, वहाँ जो मारे गए वो भारतीय नागरिक मारे गए हैं और भारतीय नागरिक इस देश की जो प्रशासनिक सीमा है उसमें मारा गया। अगर हमारे देश का नागरिक हमारी सीमा में सुरक्षित नहीं है, चाहे फिर वो पहलगांव हो और चाहे बनारस में हेमंत पटेल, तो फिर ये एक बहुत बड़ा संदेश दूर तक देता है। अगर उसके गुनाहगार पहलगांव में जो लोग मरे उनके गुनाहगार पाकिस्तान उनको संरक्षण दे रहा है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या हेमंत पटेल के जो गुनाहगार हैं उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है? अगर पाकिस्तान वहाँ पहलगांव में जो हुआ है पाकिस्तान की वजह से वो आतंकवाद है, तो जो यहाँ पर जाति देख करके मारा गया है क्या वो आतंकवाद नहीं है? वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया आतंकवाद है, यहाँ पर भी तो जाति देखकर मारा गया, क्या ये आतंकवाद नहीं है? न्याय तो दोनों सिरों पर चाहिए और इस न्याय के लिए हम पूरी ताकत से जनता के साथ खड़े हुए हैं। पिछले दिनों बनारस में एक घटना हुई एक बालिका के साथ, उसकी भी कार्रवाई चले, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस प्रदेश में जो इस संसदीय क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं चौड़ा सीना करके कि इस देश में क्राइम के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन आपने जो घटनाक्रम बताया, जिस घटनाक्रम में न्याय के लिए आज हम खड़े हैं, चाहे लखीमपुर ले लीजिए, सीतापुर ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश किसी भी जनपद की जो घटनाएं हो रही उनको ले लीजिए, तो जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है ना, उस पर ज़ोरदार तमाचा ये अपराधी मार रहे हैं
और बताने का काम कर रहे हैं कि जितना पुलिस और प्रशासन का मनोबल इस बात को कहते हुए हाई है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उससे ज़्यादा मनोबल इस वक्त इस प्रदेश के अपराधियों का हाई है कि हम इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति को जोरदार तमाचा रोज मार रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है।